हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपल शॉर्ट्स। मेरा नाम प्रदीप है और मैं आ गया हूँ आपके पास iOS 16.3 से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेके। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, एप्पल ने अभी अपना रिलीज कैंडिडेट वर्जन अनाउंस किया आफ्टर बीटा वर्जन, जो आपको डेवलपर वर्जन में मिल जाता है iOS के। तो अभी उसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स एप्पल ने इंक्लूड किए हुए हैं और काफ़ी सारे बग्स फिक्स को कहता है कि उन्होंने उस इशू को रिजॉल्व करने का ट्राई किया हुआ है। तो दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट नए फीचर्स आए हैं और कौन कौन से बग फिक्स हैं जो एप्पल कहता है कि वो इसके फाइनल वर्जन में लॉन्चिंग के बाद रिजॉल्व कर दे। दोस्तों, जो अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि एप्पल ने इसमें 4 से 5 नए फीचर ऐड किए हुए हैं 16.3 के वर्जन में और मल्टीपल्स बग्स को रिजॉल्व करने का क्लेम करता है। तो दोस्तों, ये कितना सही है कितना नहीं, ये तो फाइनल वर्जन अपडेट आने के बाद ही पता चल पाएगा, जो कि मुझे लगता है 24 या 25 तारीख को ये हमें अपने फ़ोन में दिखाई दे देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स की कि क्या क्या एप्पल ने लॉन्च किया। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से वो ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें एप्पल ने लॉन्च किया है और कौन कौन से वो ऐसी प्रॉब्लम या बग्स आप कह दो जो फ़ोन में पहले आया करती थी लोगों के, जिन्हें एप्पल क्लेम कर रहा है कि वो रिजॉल्व कर देगा। दोस्तों, अपडेट की बात करें तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खास लगा नहीं। हालांकि मेरा फ़ोन जो है वो डेवलपर वर्जन नहीं है, लेकिन तब भी मैं इन चीज़ों पे काफ़ी नज़र रखता हूँ और इन न्यूज़ को तो मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स में और बाकी चीज़ों में पढ़ा हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा खास अपडेट ये इस बार एप्पल ने ऐसा लॉन्च किया नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक अपडेट एप्पल ने लॉन्च किया हुआ है दोस्तों, वो एक तरह का यूनिटी वॉलपेपर है जो कि पूरे पैन अफ्रीका के लिए यूज़ किया जाता है। जो हम यूनिटी मंथ मनाते हैं, वहाँ पे उनका कुछ सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज ने मिलकर यूनिटी सेलिब्रेट की, उसके अकॉर्डिंग एप्पल ने एक यूनिटी वॉलपेपर लॉन्च किया हुआ है जो आपको iOS 16.3 में मिल जाएगा और आपको वॉच OS में भी जो लेटेस्ट वर्जन आएगा, आई बिलीव 9.3 आएगा। तो उन दोनों को आप करोगे तो ही आपको मिल जाएगा। वो कुछ खास है नहीं दोस्तों, एक तरह का वॉलपेपर है। दोस्तों, जो दूसरे फीचर को इन्होंने लॉन्च किया है वो मुझे कुछ ठीक लग रहा है। अगर आपने कभी भी अपने लैपटॉप में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ की हुई हैं। दोस्तों, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप अपने अकाउंट को कहीं पे लॉगिन कर रहे हो तो आपको एक मोबाइल पे वो आ जाती है, या तो नोटिफिकेशन आ जाती है। जैसे कभी आप यूट्यूब पे लॉगिन करते हो तो आपको दूसरे डिवाइस में पूछता है कि आप एक्चुअली में आप यही हो, तो आपको वहाँ पे अप्रूवल प्रोवाइड करना पड़ता है, यस और नो का। दोस्तों, वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड एप्पल ने एक और सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया हुआ है जिसमें आप फिजिकल हार्डवेयर को अटैच कर सकते हो। ये फिजिकल हार्डवेयर कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी आईटी के बंदे को जो आईटी सेक्टर में काम करता है, अगर उससे आप पूछोगे तो वो आपको बता देगा। बहुत सारे RSA टोकन भी मिला करते हैं जिनमें 6 डिजिट का कोड आता है। तो जब भी आप उसे कहीं पे लॉगिन ऐसे करते रहते हो, मान लो कहीं पे, तो आपको उस चीज में वो पासकोड पूछता है और फिर वो पासकोड आपको उस फिजिकल डिवाइस से आपको अपने स्क्रीन पे जहाँ पे पासवर्ड या आपको कैप्चा कह दो या जो भी कह दो कि जहाँ पे आपको OTP डालने के लिए आता है, तो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले आपको इसमें फोन में एक बार वेरिफिकेशन करना होगा और उसके बाद आप दोबारा जाओगे उस हार्डवेयर डिवाइस में, जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, अगर वो 6 डिजिट OTP के फॉर्मेट में है तो आपको उसको भी इसमें डालना पड़ेगा। तो जो कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मुझे काफ़ी अच्छी लगी और अभी तक का मुझे काफ़ी अच्छा अपडेट लगा जो इस iOS 16.3 में एप्पल लॉन्च करने वाला है फाइनल वर्जन में। तीसरा अपडेट जो है उनका दोस्तों, वो है इनका इम्प्रूव होम पॉड। जो अगर आपके पास एप्पल के स्पीकर है, जो होम पॉड जिनको वो कहता है, अगर आपने घर पे रखे हुए हैं तो आप उनकी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूवमेंट और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चेंजेस और थोड़े कुछ एडिशनल फीचर्स देख सकते हो। मेरे पास तो नहीं अवेलेबल, तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता, बट जब भी कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा। दोस्तों, चौथा फीचर जो इन्होंने लॉन्च किया है वो है हमारा इमरजेंसी SOS। तो दोस्तों, जब हमें इमरजेंसी कॉल करनी होती है, मान लो कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई या कुछ भी किसी ऐसी कंडीशन में आपको इमरजेंसी SOS कॉलिंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये वॉल्यूम डाउन बटन और ये साइड बटन आपको दोनों एक साथ प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद आप स्क्रीन पे ऐसे स्लाइड बटन करते हो, तो आपको स्लाइड करना पड़ता है इमरजेंसी कॉल लगाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप किसी कंडीशन में हो और आपका एक्सीडेंट हो गया हुआ है मान लो, तो आपको इसको साइड बटन को और यहाँ वॉल्यूम बटन को, इनको आपस में होल्ड तो करना है, लेकिन आप इसको प्रेस और रिलीज के फॉर्मेट में करोगे तो आप अब कॉलिंग कर पाओगे। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं पांचवें और आखिरी फीचर के बारे में।
जो है इनका ग्लोबल एडवांस डेटा प्रोटेक्शन। तो दोस्तों ग्लोबल एडवांस डेटा प्रोटेक्शन को ग्लोबल इसलिए कहा गया क्योंकि पहले रिलीज वर्जन में ये केवल यूएस में अवेलेबल था, बट अब इन्होंने इसको 16.3 के वर्जन में पूरे अक्रॉस ग्लोबली इन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको डेटा प्रोटेक्शन के लिए चीजें मिल जाएंगी। जब आप अपने सेटिंग में जाओगे और आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको एक अलग से ऑप्शन दिखाई देगा जहां पे आप इनेबल कर सकते हो इस डेटा प्रोटेक्शन को। और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा फीचर है, तो इसे आपको इनेबल कर लेना चाहिए। अब फाइनल वर्जन के बाद ही हमें बेसिकली पता चल पाएगा कि ये कितना यूजफुल है और इसका एक्चुअल में क्या यूज है। बट अभी तो जो मुझे लग रहा है एज अ सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से, वो मुझे काफी अच्छी चीजें लग रही है। दोस्तों ये तो थी बात एप्पल के iOS 16.3 के कुछ नए फीचर्स के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं वो कौन से ऐसे बग्स हैं या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें iOS 16.3 में एप्पल रिजॉल्व कर देगा इनके अपडेट के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले जो इनके प्रॉब्लम की बात कर लें तो वो एक प्रॉब्लम थी, इन्होंने एक फ्री फॉर्म जो ऐप इन लोगों ने लॉन्च की हुई थी न्यू iOS 16 में, और उस ऐप में क्या होता था कि जब आप कहीं पे भी कुछ ड्रॉ करते थे तो आपके जो शेयर डिवाइसेस होते थे उनमें वो चीजें आपको विजिबल होती थी। बट समटाइम्स दोस्तों क्या हो रहा था, इवन मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि जो मैं अपने दूसरे फोन में कनेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से कोई चीज अगर कोई डायग्राम बनाता हूँ तो कभी कभी क्या होता है उसमें वो लाइनें जो है वो मेरे दूसरे डिवाइस में मुझे विजिबल नहीं होती थी। सारी की बात नहीं कर रहा, बट कुछ कभी कभी ऐसा होता था कि एक दो जो डायग्राम में बनाता था उनकी कुछ बॉर्डर या कुछ साइड की लाइनें उसमें बनती ही नहीं थी। तो वो एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिनको एप्पल इस वाले अपडेट में फिक्स कर देगा। उसके अलावा दोस्तों एक और इन्होंने जो फिक्स किया हुआ है कि बहुत सारे जो एप्पल के डिवाइसेस आ रहे थे उनमें क्या था, स्क्रीन पे लाइनिंग आनी शुरू हो गई थी जब वो स्लीप मोड से उठते वेकअप होते थे, या फिर कह लो कभी कभी लोग रीस्टार्ट करते थे तो उन्हें रीस्टार्ट में ही उनकी स्क्रीन पे बहुत सारी ऐसे लाइनिंग बन के आ जाती थी। तो दोस्तों वो बेसिकली एलजी के स्क्रीन जो लगे हुए थे उनकी वजह से हो रहा था, उनमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई हो मे बी, क्योंकि एप्पल के तो स्क्रीन एलजी, सैमसंग और एक और वेंडर है वो भी बनाते हैं उस तरीके से। तो मे भी हो सकता है कि कुछ उनके हार्डवेयर में या कुछ उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई हो। बट दोस्तों इस अपडेट के बाद एप्पल ने उसे भी रिजॉल्व कर दिया हुआ है, ऐसा वो क्लेम करता है। तो अब ये कितना सही है कितना नहीं, ये तो फाइनल वर्जन आने के बाद ही पता चलेगा। और वो जो बंदे जिनको वो प्रॉब्लम आती है उन्हें उनका अगर रेजोल्यूशन हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, तो वो अपना अपडेट बताएंगे। मुझे तो कभी ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, बट वो फ्री फॉर्म वाला तो मैंने भी फेस किया हुआ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बग इन्होंने फिक्स करने का क्लेम किया हुआ है वो है सीरी से रिलेटेड। जो आप कारप्ले में आप एप्पल कारप्ले अगर आप यूज करते हो वाइल ड्राइविंग, तो वहां पे क्या होता है हम कभी कभी कमांड देते हैं सीरी को म्यूजिक प्ले करने के लिए या कुछ और भी कमांड देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे कमांड को एक्चुअली में लिसन नहीं करता है या फिर कुछ गलत इंटरप्रेट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ और ही रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। ये तो मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, बट मुझे लगता नहीं था कि ये रिजॉल्व हो पाएगा दोस्तों। तो मैं इसको तो जरूर ट्राई करने वाला हूँ अपनी कार में लगा के, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज की। मैं कभी बोलता हूँ कि कुछ और गाने बजाओ, वो कुछ और ही समझ लेता है, मैं उसे कोई और गाने का नाम दे रहा होता हूँ। तो वो तो एप्पल को फिक्स करना ही चाहिए था, वो काफी दिन से प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो फाइनल वर्जन के बाद पता चल जाएगा कि कितना उन्होंने अपडेट में फिक्स किया हुआ है और कितना नहीं, और वो मैं आपको अपनी टेस्टिंग करके भी बता दूंगा बहुत ही जल्दी, 2-3 दिन में। जैसे ही अपडेट आ जाएगा मैं आपको कार के साथ ही वीडियो बना के दिखा दूंगा कि ये कितना इम्पैक्ट लाया है ये वाला अपग्रेड इस वाले बग्स को फिक्स करने में। चौथा दोस्तों जो इन्होंने बग फिक्स किया हुआ है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन है, आपने जो वॉलपेपर लगाया हुआ है, वो जब भी आप फोन लॉक करते हो तो आपको स्क्रीन पे ब्लैक ही दिखाई देता है। मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ ये चीजें होती रहती थी कभी, बट मुझे उतनी इंपॉर्टेंट वैसी लगी नहीं। बट एक्चुअली में ये इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो वो उसी तरीके से वर्क करनी चाहिए जिस चीज के लिए वो बनी है और जैसा उसे बोला गया हुआ है। तो अगर आप उस पर स्क्रीन को लॉक करते हो और आपको स्क्रीन पे आपका वॉलपेपर नहीं लगता है, सपोज बहुत सारे लोग होते हैं आपने फोटो लगा दिया है, आपने कुछ भी लगा दिया, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी वो स्क्रीन लॉक करें और उन्होंने अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन किया हुआ है तो उन्हें वो चीजें दिखाई दे। बट अभी क्या हो रहा है, समटाइम्स कुछ डिवाइसेस में आ रहा है, सारी डिवाइसेस में नहीं आ रहा है वो चीज, कि जब भी वो अपना स्क्रीन लॉक करते हैं तो उन्हें वो चीजें नहीं दिखाई देती। इवन उनको ब्लैक स्क्रीन आ जाती है पूरी की पूरी दिखाए हुए, जैसे हमारे प्रीवियस जनरेशन आईफोन में हुआ करता था कि आप लॉक करते हो पूरा लॉक आ जाता है। तो वो चीज भी एक एप्पल ने इसमें फिक्स की हुई है, और जो चीज हम देखेंगे फाइनल वर्जन के बाद। और ये तो मुझे वो छोटा मोटा ही प्रॉब्लम लगता है वैसा, तो वो तो मैं भी श्योर हूँ कि इन्होंने डेफिनेटली रिजॉल्व कर दिया होगा।
तो दोस्तों ये था iOS 16.3 का शॉर्ट में फीचर और उनसे बग से रिलेटेड रिजोल्यूशन जो एप्पल ने प्रोवाइड किए हैं। और मैं ये सारी चीज़ें आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, मैं इनको भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।